हेलो ट्रेडर्स। आज है हमारे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 17। पिछले 2 दिनों से मैं ट्रेडिंग कर तो रहा था बट वीडियो नहीं डाल पा रहा था, थोड़ा सा टाइम का इशू चल रहा था। बट कोई ना, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज मैंने सोचा है कि मैं सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करूं कि कैसे मैं ट्रेड लेता हूं, किस लॉजिक पे ट्रेड लेता हूं, कैसे स्टॉक्स ढूंढता हूं, फिर उनमें क्या देखता हूं, फिर कैसे एंट्री लेता हूं, कैसे एग्जिट लेता हूं। सारा सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं ताकि लोगों को समझ तो आए। रोज़ रोज़ वीडियो डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, लोगों को कुछ मिलना भी तो चाहिए उन वीडियो से। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मार्केट में आते ही हमने सबसे पहले देखा निफ्टी, और निफ्टी हमारे जो रेसिस्टेंस लेवल हमने मार्क किया था वहाँ पे ओपन हुआ और वहाँ से सीधा नीचे की तरफ गिर रहा था और गिर कर ट्रेंड लाइन के आसपास आ गया था। तो मुझे यहाँ से लग रहा था कि मार्केट सपोर्ट ले सकता है एंड ऊपर की तरफ अब चल सकता है यहाँ से। एंड ओवरऑल ग्लोबल मार्केट जो है वो भी पॉजिटिव साइड में ही थी, तो मेरा इंटरेस्ट बाइंग साइड में जाने का ज़्यादा था। बाइंग साइड के स्टॉक्स ढूंढने के लिए हम आ गए हीट मैप पे। ये NSE की साइट पे आपको देखने को मिल जाता है। तो जैसा कि इसमें हमें दिख रहा है कि सारे के सारे सेक्टर्स पॉजिटिव थे उस समय एंड उन सबको लीड कर रहा था निफ्टी सीमेंट। बट सीमेंट सेक्टर उतना बड़ा नहीं है तो इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। इसके बाद निफ्टी ऑटो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड सबसे ज़्यादा निफ्टी रियलिटी चल रहा है। तो निफ्टी रियलिटी के मैं स्टॉक्स को देख लेता हूँ कि कौन कौन से स्टॉक्स आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड इन सभी स्टॉक्स को 1 बाय 1 एनालाइज करते हैं कि कौन से स्टॉक में हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टॉक हम देखते हैं DLF, और ये स्टॉक मुझे एंट्री लेने लायक नहीं लग रहा है। बताता हूँ। देखो, पहले प्राइस यहाँ गिर के नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लेवल बनाया एंड यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चला गया एंड फिर प्राइस अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ के नीचे जाने का ट्राई कर रहा है, यानी कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं वीक है। तो ऐसे स्टॉक्स में हम एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, अगला स्टॉक हम देखते हैं फिनिक्स मिल्स। अब यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन अच्छा दिख रहा है, स्टॉक स्ट्रांग दिख रहा है एंड ऊपर चलने का ट्राई कर रहा है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो हमें स्टॉप लॉस रखने की जगह नहीं है। अगर हम इसी स्विंग के नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं तो प्राइस कभी भी नीचे आके हिट कर सकता है, उसको बहुत क्लोज हो जाएगा। और मार्केट को ये पता रहता है कि यहाँ पे लोग तो रहते ही हैं, तो एक बार वो ट्राई करता है तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस नहीं रख सकते इतना पास। और इसके बाद अगर हमें नीचे प्राइस स्टॉप लॉस रखना है तो फिर यहाँ पे एकदम नीचे आता है तो फिर हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम वहाँ भी नहीं रख सकते। इसलिए इस स्टॉक को अभी फ़िलहाल हम होल्ड पे रखते हैं, आगे देखेंगे अगर कुछ अच्छा प्राइस एक्शन बनता है तो ले सकते हैं बट अभी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपना अगला स्टॉक देखते हैं शोभा लिमिटेड। अब इसमें देखो कोई प्राइस एक्शन हमें नज़र ही नहीं आ रहा है, एकदम खिचड़ी बनी हुई है, ऊपर नीचे करके प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसको हम यहीं से इग्नोर कर देते हैं और आ जाते हैं अपने अगले स्टॉक जो कि है अनंतराज। अब इसका प्राइस एक्शन हमें अच्छा लग रहा है कि प्राइस सीधा गिरा है एंड अब 3 मिनट के चार्ट पे देखें तो यहाँ पे डोजी कैंडल बनाकर प्राइस ऊपर चलने का ट्राई कर रहा है। बट 1 मिनट के चार्ट पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि प्राइस नीचे तो स्विंग्स बनाते हुए आया है बट ऊपर की तरफ अब जब प्राइस चल रहा है तो प्राइस सीधा ऊपर निकल रहा है, कोई स्विंग्स अभी तक इसने बनाए नहीं है। और मैं प्रेफर करता हूँ कि जब प्राइस रिकवर कर रहा हो तो कम से कम 1 से 2 स्विंग बना ले, उसके बाद मैं एंट्री लूँ, तो वहाँ पे एंट्री हमारी ज़्यादा सॉलिड हो जाती है एंड प्राइस के ऊपर जाने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इस स्टॉक को भी अभी हम होल्ड पे रखते हैं, अगर कोई स्विंग बनता है तो फिर हम उसके ऊपर बाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारा अगला स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। अब इसमें भी लगभग अनंतराज जैसा ही पैटर्न बना है। देखो, पहली बार यहाँ पे देखो प्राइस नीचे आया एंड सीधा ऊपर गया एंड प्राइस टिक नहीं पाया, वापस से गिर गया, फिर से वैसे ही प्राइस ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। इसलिए इसमें भी अभी हम एंट्री नहीं लेंगे जब तक यहाँ पे कोई एक छोटा सा स्विंग बना के प्राइस ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, एंड इसके कुछ ही देर बाद मैंने देखा कि अनंतराज एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज़ जो 2 शेयर हैं, इन दोनों में ही प्राइस नीचे की तरफ जाने लगा है, तो मैंने इनके ये लेवल को मार्क कर लिया। अब इसके ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो यहाँ पे एक अप साइड में स्विंग बन जाएगा एंड इसके ब्रेकआउट पे हम फिर एंट्री ले सकते हैं। एंड सेम पैटर्न यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में भी यहाँ पे बन गया। तो दोनों ही स्टॉक को मैंने एक स्क्रीन पर लगा लिया एंड दोनों स्टॉक को मैं ट्रैक करने लगा, जिसमें एंट्री बनेगी पहले उसमें एंट्री लेंगे। ठीक है,
बट इन दोनों स्टॉक का प्राइस लगातार नीचे की तरफ ही जा रहा था। सो इन स्टॉक्स को मैंने किया इग्नोर, और स्टार्टिंग में हमने देखा कि ऑटो सेक्टर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो ऑटो सेक्टर्स के मैंने सारे स्टॉक निकाले एंड उनको भी सेम इसी तरीके से एक एक करके एनालाइज किया। एंड ऑटो सेक्टर में मुझे मिला मदरसन स्टॉक। अब इस स्टॉक में मैंने एंट्री इसलिए ली क्योंकि अभी तक जो मैं दूसरे स्टॉक्स में ढूंढ रहा था कि प्राइस गिर कर रिकवर कर रहा हो और स्विंग बनाते हुए चल रहा हो, ये सारा सब कुछ इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। प्राइस नीचे गिरा है एंड धीरे धीरे स्विंग्स बनाते हुए ऊपर की तरफ चल रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आया, मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली एंड अपना स्टॉप लॉस रखा इन स्विंग के नीचे एंड टारगेट रखा जितना हमारा स्टॉप लॉस है उसका डबल, यानी कि 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमने रखा। एंड ये सब मार्क करके हम इसको चलने देते हैं। सो प्राइस धीरे धीरे करके हमारा टारगेट यहाँ पे हिट कर देता है। अब हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन थे, या तो मैं अपना ये प्रॉफिट अभी बुक कर लूँ या फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लूँ और इस ट्रेड को अभी और चलने दूँ। उसमें दो चांसेस हैं कि या तो प्रॉफिट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, या फिर अगर प्राइस नीचे आया बहुत तेज़ी से तो प्रॉफिट यहाँ से थोड़ा सा कम हो जाएगा, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये डिसीजन लेने के लिए मैंने निफ्टी का चार्ट भी साइड में लगा लिया कि अगर निफ्टी भी स्ट्रांग है तो हम ट्रेड को चलने देंगे, अगर वीक है तो अभी काट देंगे पोजीशन। और यहाँ पे हमें निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वीक दिखाई दे रहा है, निफ्टी नीचे चलने का ट्राई कर रहा है, तो हो सकता है हमारा स्टॉक भी नीचे की तरफ चलने लगे। तो ये सब देख के मैं अपनी पोजीशन फटाफट काट देता हूँ, क्योंकि और ज़्यादा वेट करना थोड़ा सा रिस्की हो रहा था, क्योंकि निफ्टी हमारे अपोजिट चल रहा था। सो हमने एग्जिट ले लिया एंड इस ट्रेड के बाद हमारा ये था पीएनएल जो कि 350 रुपीज़ प्लस में था, और ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आज जनरेट हो गया है जो कि लगभग 7% के आसपास है। अगर हमारा टोटल कैपिटल जो हमारा 5000 का है उस पर देखें तो ये 7% निकल के आता है। क्योंकि हमारा कैपिटल ही इतना छोटा है इसलिए प्रॉफिट भी छोटा लग रहा है। अगर यहीं पे हम बड़े कैपिटल से ट्रेड कर होते तो फिर अगर 7% प्रॉफिट निकलता तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता। बट अभी चूँकि ये चैलेंज मैं 5K से ही कर रहा हूँ तो अभी कैपिटल इतना ही रखूँगा। अभी मुझे प्रॉफिट लॉस नहीं देखना ज़्यादा, हमें ये देखना है कि कितनी हमारी ट्रेड सक्सेसफुल होती हैं, टारगेट हमें अचीव होता है या नहीं, हम डिसिप्लिन से सब कुछ फॉलो करते हैं या नहीं। ठीक है, सो अभी ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए। उसके बाद हम जितना चाहें उतना कैपिटल आराम से यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि ऐसे वीडियोस आप और ज़्यादा देख पाओ एंड मेरा ये चैनल भी थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं अगले वीडियो में।